तो दोस्तों आज की वीडियो में हम अंग्रेजी बोलने के लिए जो कुछ जरूरी शब्द होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जो मॉडल वर्ब होते हैं, तो उनको कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला वर्ड हमारा विल हैव टू। जब हम विल के साथ हैव लगा देते हैं और हैव के बाद टू लगा देते हैं तो इसका जो सेंस है वो फ्यूचर की तरफ इशारा करेगा और जिसका मतलब होगा करना पड़ेगा या फिर करनी पड़ेगी। कोई काम किसी को करना पड़ेगा, अब वो उसकी मजबूरी हो सकती है, वो काम जरूरी हो सकता है। अब जैसे कि मैं आपसे बोलने लगूं कि भाई तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, अगर उनका फोन आया तो तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, मतलब अगर उनका फोन आ गया तो ये हमारी मजबूरी बन जाएगी कि हमें वहां पर जाना पड़ेगा। तो इस तरह का जब केस होता है आपकी डेली लाइफ में, तो इस केस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको विल हैव टू का यूज करना पड़ेगा। देखिए इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर विल हैव टू लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मुझे जाना पड़ेगा तो बोलोगे आई विल हैव टू गो, आई विल हैव टू गो। अब यहां पर आपको कुछ भी बदलना है तो आपको सिर्फ ये वर्ब बदलनी है, यानी कि गो, और आपका सब्जेक्ट बदलना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जैसे कि उसे जाना पड़ेगा तो बोलोगे ही विल हैव टू गो, उन्हें जाना पड़ेगा तो बोलोगे दे विल हैव टू गो। इस तरह से देखिए तुम्हें करना पड़ेगा तो इंग्लिश बनेगी यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू डू, तुम्हें करना पड़ेगा, उन्हें करना पड़ेगा, दे विल हैव टू डू, मुझे करना पड़ेगा, आई विल हैव टू डू। इस तरह से। तो नेक्स्ट है हमारा बीइंग, जिसका मतलब होता है कुछ होने के नाते, कुछ होने के नाते। जैसे आप बोलते हैं ना एक पिता होने के नाते ये तुम्हारा फर्ज है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको सबसे पहले बीइंग लगाना है, फिर अपना सेंटेंस लगाना है। देखिए दोस्त होने के नाते, कई बार बोलते हैं ना आप, दोस्त होने के नाते ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारे पास आया हूं, तो इस तरह के वर्ड्स आप यूज करते हैं। तो यहां पर जो ये लाइन है दोस्त होने के नाते, इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा बीइंग अ फ्रेंड, बीइंग अ फ्रेंड। नौकर होने के नाते ये तुम्हारा फर्ज है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी बीइंग अ सर्वेंट दिस इज योर ड्यूटी। यानी कि नौकर होने के नाते बीइंग अ सर्वेंट दिस इज योर ड्यूटी, यह तुम्हारा फर्ज है, यह तुम्हारा कर्तव्य है। तो इस तरह से बीइंग का आप किसी भी स्थान पर यूज कर सकते हैं। बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग फादर, बीइंग जो भी आपको ब्रदर वगैरह जो भी कुछ लगाना है सब कुछ आप बीइंग के बाद लगा सकते हैं। तो समझ में आया। नेक्स्ट है यूज्ड टू, जिसका मतलब होता है किया करता था, कोई काम किया करता था, ये है यूज टू का मतलब। जैसे आप पास्ट के बारे में बोलते हैं ना, भाई पास्ट में मैं उस समय पर स्कूल जाया करता था, उस समय पर हम कंचा खेला करते थे, गोटी खेला करते थे, सांप सीढ़ी, या फिर जो भी है आपको, जब आपको पास्ट के बारे में कोई क्रिया बतानी हो जिसको आप पास्ट में किया करते थे, हो सकता है आपकी बचपन की यादें हो, जैसे कि उस समय पर हम पतंग उड़ाया करते थे, टायर चलाया करते थे, गोटियां खेला करते थे। तो ये जो बातें हैं पास्ट की, इन सब को आपको बताने के लिए यूज्ड टू का यूज करना है, किया करता था इस वाले सेंस में। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर यूज्ड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए हम स्कूल जाया करते थे तो बोलोगे वी यूज टू गो टू स्कूल। ये कुछ उस तरह की बातें हो सकती हैं जब आप मतलब अब बड़े हो चुके हैं और अपने दोस्तों के बीच में बैठे हैं और तब आपके गप्पे सप्पे चल रहे हैं दोस्तों के बीच में, और कोई ऐसी बात आ जाती है कि आप बोलते हैं जब तुम वहां पर काम करने के लिए गए थे या फिर जब तुम घूमने के लिए गए थे तो उस टाइम पर हम स्कूल जाया करते थे, तो वी यूज टू गो टू स्कूल। हम इंग्लिश पढ़ा करते थे तो बोलोगे वी यूज टू स्टडी इंग्लिश। इस तरह से वो वहां खेला करते थे तो बोलोगे दे यूज्ड टू प्ले देयर। तो इस तरह से आप यूज्ड टू का यूज कर सकते हैं कि कोई कुछ करा करते थे, किया करता था पास्ट में। तो नेक्स्ट है कुड, जिसका मतलब होता है सका या फिर पाया। इसका एक मतलब और है सकता था। तो इसका जो सेंस है वो ये है कि कोई किसी काम को कर सका या फिर कोई किसी काम को कर पाया, या फिर नहीं कर सका, नहीं कर पाया। और जो सकता था वाला सेंस है उसमें इसका जो अर्थ है वो निकलेगा
कि आप किसी काम को पास्ट में कर सकते थे, आपके अंदर एबिलिटी थी और आप उस टाइम पर करते भी थे, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप किसी काम को पास्ट में कर सकते थे। इसमें आपको सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट लगाना है। यदि नेगेटिव होगा तो नॉट भी आपको लगा देना है। देखिए, मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाया तो बोलोगे आई कुड नॉट डू, आई कुड नॉट डू, या फिर आई कुडंट डू भी आप बोल सकते हैं। वो नहीं जा पाया तो बोलोगे ही कुड नॉट गो, ही कुड नॉट गो। अब यहां पर मैं नहीं कर पाया या फिर मैं नहीं कर सका, बात एक ही है। वो नहीं जा पाया, वो नहीं जा सका, इसमें भी बात एक ही है। वो देख नहीं सका तो बोलोगे ही कुडंट सी, या फिर वॉच या फिर लुक, जो भी आपको लगाना है। तो इस तरह से आप कुड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी ई बुक पीडीएफ को परचेज नहीं किया है जो कि इंग्लिश ग्रामर के ऊपर है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। और हाँ, और यदि आप एक भी पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि फ्री में इंग्लिश सीख जाएं, तो हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए, ये मैंने किसी भी एग्जाम को लेकर, एग्जाम को टारगेट करके नहीं बनाया है, ये उन लोगों के लिए बनाया है जो स्पोकन इंग्लिश बोलना चाहते हैं, यानी इंग्लिश में बातचीत करना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्पोकन इंग्लिश के, वो सब मैंने इसमें कवर किए हुए हैं। अब कुछ बच्चे इसमें बोल रहे थे सर नरेशन नहीं है, तो देखिए नरेशन की इतनी जरूरत नहीं है, कि आपको स्पोकन इंग्लिश में उनकी इतनी जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको एक मतलब सेंस बनाना पड़ता है, और वो आप जो मैंने इसमें दिया हुआ है कंटेंट, उसके द्वारा आसानी से बना सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट है वुड हैव, जिसका मतलब होता है पास होगा या फिर काम कर चुका होगा। देखिए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। उसके पास पेन होगा, किसी के पास कुछ होगा, मैंने बोला था ना पास होगा, तो बोलोगे ही वुड हैव ए पेन, ही वुड हैव ए पेन, उसके पास पेन होगा। नेक्स्ट है वह खेल चुका होगा, मतलब किसी काम को कर चुका होगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही वुड हैव प्लेड, ही वुड हैव प्लेड, वह या फिर वो खेल चुका होगा, इस तरह से। तो नेक्स्ट है हमारा वो देख चुके होंगे, तो दे वुड हैव सीन, वॉच्ड, लुक्ड, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो वुड हैव का हमने क्या सीखा कि वुड हैव के दो अर्थ होते हैं, किसी के पास कुछ होगा या फिर कोई किसी काम को कर चुका होगा, ये दोनों ही मीनिंग आपके वुड हैव के द्वारा निकलते हैं। तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है यूज्ड टू हैव, जिसका मतलब होता है हुआ करता था, किसी के पास कोई काम, कोई वस्तु, कुछ भी जो पास्ट में एनीथिंग, कुछ भी हुआ करता था। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर यूज्ड टू हैव के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। यहाँ पर कोई वर्ब वगैरह नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही हैव को लगा दिया है। देखिए, उसके पास कार हुआ करती थी, तो बोलोगे ही यूज्ड टू हैव ए कार। मेरे पास किताब हुआ करती थी, तो बोलोगे आई यूज्ड टू हैव ए बुक। उसके पास बाइक हुआ करती थी, तो बोलोगे ही यूज्ड टू हैव ए बाइक। तो इसी तरह से किसी के पास कुछ हुआ करता था पास्ट में, तब आपको यूज करना है यूज्ड टू हैव का। अब आप कुछ भी ले सकते हैं, मेरे पास पैसे हुआ करते थे, बहुत ज्यादा धन दौलत हुआ करती थी, बाइक हुआ करती थी, महल हुआ करता था, बंगला हुआ करता था, कुछ भी, एनीथिंग, जो भी आपको बोलना है वो आप बोल सकते हैं। सिर्फ आपको ये ऑब्जेक्ट चेंज करना है और सब्जेक्ट चेंज करना है, सब कुछ बन जाएगा। आपके पास, मेरे पास, उसके पास, तुम्हारे पास, इन सब वर्ड्स के लिए सब्जेक्ट चेंज करना है, और जो चीज आपको बतानी है उसके लिए ऑब्जेक्ट चेंज करना है। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट है डिड। डिड का मतलब है नेगेटिव और इंटरोगेटिव। देखिए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कोई काम नहीं किया, इस वाले सेंस में। जैसे कि वह नहीं गया, मतलब उसने जाने का काम नहीं किया, तो बोलोगे ही डिडंट गो या ही डिड नॉट गो, जो भी आपको बोलना है। आपने नहीं देखा, तो बोलोगे यू डिड नॉट वॉच, यू डिड नॉट वॉच, मतलब आपने वो सीरियल नहीं देखा, आपने वो फिल्म नहीं देखी, इस तरह से। क्या वे नहीं गए, तो बोलोगे डिड दे नॉट गो, डिड दे नॉट गो, इस तरह से आप डिड का यूज करेंगे। नेक्स्ट है शुड हैव टू, जिसका मतलब होता है करना ही चाहिए, किसी को कोई काम करना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, शुड हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। यहां पर जो इसका सेंस है वो कुछ इस तरह से निकलता है कि भाई आप किसी को कोई काम ऐसा बता रहे हैं कि भाई वो उसको कंपलसरी है करना। मतलब एक तो होता है करना चाहिए, एक होता है करना ही चाहिए।
यू शुड हैव टू डू दैट, तुम्हें वो करना ही चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, उसे जाना ही चाहिए तो बोलोगे ही शुड हैव टू गो, ही शुड हैव टू गो। नेक्स्ट है इसमें हमारा एग्जाम्पल, तुम्हें खेलना ही चाहिए तो बोलोगे यू शुड हैव टू प्ले, यू शुड हैव टू प्ले। तो इस तरह से किसी को कुछ करना ही चाहिए, उस वाले सेंस में आप यूज कर सकते हैं शुड हैव टू का। एक और देखिए, उन्हें देखना ही चाहिए तो बोलोगे दे शुड हैव टू वॉच, दे शुड हैव टू वॉच। तो इस तरह से आप शुड हैव टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट है डू डज, जिसका यूज हम दो तरह से करते हैं। तो एक तो आपको पता ही होगा, जिसको मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपको पता है, जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, चलो बता दिया है। तो जो सेकंड है वो है इसका सिंपल प्रेजेंट में। अब बोल रहे होंगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट क्या अलग अलग नहीं होते? भाई अलग होते हैं। ये सिंपल सेंटेंसेस वाला प्रेजेंट है, वो टेंसेस वाला प्रेजेंट है। इसमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों में यूज होगा। सेंस देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए बिल्कुल अलग है उससे। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ये डू या डज के बाद नॉट, फिर हैव आएगा इसमें, उसमें हैव नहीं आता, फिर ऑब्जेक्ट। और ये जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें वर्ब नहीं होती। तो देखिए यहाँ पर कहीं वर्ब है, वी मैंने लिखा हुआ है, वी कहीं यहाँ पर नहीं लिखा था, वर्ब नहीं है। किसी के पास कुछ नहीं है इस वाले सेंस में, जैसे मेरे पास कार नहीं है तो बोलोगे आई डू नॉट हैव ए कार। आपके पास पैसे नहीं है तो बोलोगे डू यू नॉट हैव मनी। उसके पास पैसे नहीं है तो बोलोगे ही डज नॉट हैव मनी। इस तरह से आप डू और डज का यूज करेंगे किसी के पास कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट है हैज हैव के बाद टू, जिसका मतलब होता है करना है, कोई काम करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, हैज हैव में से कोई एक, उसके बाद टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। मुझे जाना है तो बोलोगे आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। उसे पढ़ना है तो बोलोगे ही हैज टू स्टडी। हमें खाना है तो बोलोगे वी हैव टू ईट। तो इसी तरह से किसी को कुछ करना है, वहां पर आप हैज और हैव के बाद टू लगाकर बना सकते हैं। नेक्स्ट है वुड बी, जिसका मतलब होता है होगा या फिर रहा होगा। किसी के पास कुछ होगा या फिर कोई किसी काम को कर रहा होगा, वहां पर आपको वुड बी का यूज करना है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड बी, फिर अदर वर्ड्स। देखिए वह घर पर होगा तो बोलोगे ही वुड बी एट होम, ही वुड बी एट होम। पापा ऑफिस में होंगे तो पापा वुड बी इन ऑफिस। वह खेल रहा होगा तो बोलोगे ही वुड बी प्लेइंग। इस तरह से कोई कुछ कर रहा होगा या फिर कहीं पर होगा, आपको यूज करना है वुड बी का। नेक्स्ट है अबाउट टू, जिसका मतलब होता है होने वाला है, कुछ होने वाला है या फिर कोई किसी काम को करने वाला है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इजमार, आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करना है और वाज वर्ब भी करना है। अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कहां पर क्या आएगा। प्रेजेंट में इजमार, पास्ट में वाज वर्ब। ये होने वाला है ना, ये होने वाला था भी बन सकता है यदि कोई चाहे तो इसे पास्ट में भी आप यूज कर सकते हैं। फिर अबाउट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, वह आने वाला है तो बोलोगे ही इज अबाउट टू कम, ही इज अबाउट टू कम। तुम सोने वाले थे तो बोलोगे यू वर अबाउट टू स्लीप। हम देखने वाले हैं तो बोलोगे वी आर अबाउट टू वॉच। तो इसी तरह से कोई कुछ करने वाला है, वहां पर आपको यूज करना है अबाउट टू का। नेक्स्ट है शुड हैव, जिसका अर्थ होता है चाहिए था, किसी को कुछ करना चाहिए था। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। तुम्हें खाना चाहिए था तो बोलोगे यू शुड हैव ईटन, यू शुड हैव ईटन। उसे देखना चाहिए था तो बोलोगे ही शुड हैव सीन, ही शुड हैव सीन। हमें बोलना चाहिए था तो वी शुड हैव स्पोकन। तो इस तरह से आप शुड हैव टू का यूज, शुड हैव का यूज करेंगे चाहिए था वाले सेंस में। नेक्स्ट है माइट बी, जिसका मतलब होता है मे से कम संभावना। मे और माइट दोनों एक स्थान पर यूज हो सकते हैं, सिर्फ उनकी पॉसिबिलिटी को कम और ज्यादा करने के लिए। तो मे का, माइट बी का मतलब हम निकालते हैं शायद ही, क्योंकि इसका यूज हम मे से कम सेंस में, कम पॉसिबिलिटी में करते हैं। और वैसे मे का यूज निकालते हैं शायद वाले सेंस में। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर माइट बी, अदर वर्ड्स। शायद ही वह घर पर हो सकता है तो बोलोगे ही माइट बी एट होम, ही माइट बी एट होम। शायद ही वह वहां हो सकता है तो बोलोगे ही माइट बी देयर, ही माइट बी देयर। इस तरह से आप माइट बी का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और जो ये ऐप है और बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपका बिल्कुल भी एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।